good day to you and your family. And today I am discussing about the life of the pupil in the northern mountains. Life of the pupil in the northern mountains, class 4 SST. Life of the people in the northern mountain. हम लोग इसके बारे में पढ़े. इससे पहले we have explained a lot of things about the northern mountain study, that there are some ranges, Karakoram range and Himalayan range, division of Himalayan range, the greater Himalayas, that is Himadri. Second is the lesser Himalayas, that is Himachal, and the lower Himalayas, that is the Shivalik. We have discussed. And now I explain life of the people in northern mountain. उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो let us know about the life of the people living in some of these regions. The states and union territories, located in the northern mountains are the Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, northern part of the West Bengal, Darjeeling also, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये नॉर्दर्न माउंटेन के स्टेट. I repeat again, the states and union territory also located in the northern mountains are Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, northern part of the West Bengal, that is Darjeeling, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. वहां के लोगों का जीवन कैसा है, किस तरह से वो अपने जीवन यापन करते हैं, अपने रोजगार के प्रति किस तरह से वो लोग समर्पित हैं. तो पहले हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में डिस्कस करेंगे. The Jammu and Kashmir is the northmost part of Union Territory of India. The उत्तरी भाग, northernmost part. Jammu and Kashmir is the northernmost part, Union Territory of India. हाँ, Srinagar is summer capital and Jammu is in winter capital. Jammu and Kashmir का Srinagar is summer capital and Jammu is in winter capital. गर्मी के मौसम में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है और जाड़े के मौसम में वह जम्मू हो जाता है. ये जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू. श्रीनगर समर का कैपिटल हो जाता है गर्मी के मौसम में और जम्मू जो होता है विंटर कैपिटल हो जाता है. झेलम, चेनाब, इंडस, the big rivers there, Jhelum, Chenab and Indus are some of the river that flow through this state. उसी स्टेट होकर के बहती है. कौन कौन नदियां? झेलम, चेनाब एंड इंडस उस स्टेट से होकर के बहती है. And it is Jammu and Kashmir is also famous for its natural beauty. प्राकृतिक सुंदरता के लिए जम्मू और कश्मीर प्रसिद्ध है. अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जम्मू और कश्मीर क्या है तो प्रसिद्ध है, नेचुरल ब्यूटी के लिए. इसलिए हम लोग इंडिया में जम्मू और कश्मीर को स्विट्जरलैंड बोलते हैं. जम्मू एंड कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. तो जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी. द फेमस डल लेक एंड वुलर लेक, डल झील और वुलर झील एंड ब्यूटी टू कश्मीर. कश्मीर की सुंदरता को और चार चांद लगा देता है. Bulanchi or Dalchi. These lakes are famous for
शिकारास एंड हाउस बोट्स। उस लेक में शिकारा और हाउस बोट चलते हैं। तो शिकारा और हाउस बोट जम्मू कश्मीर में फेमस है। झील में चलने के लिए, आनंद करने के लिए, लोग सैर करने के लिए जाते हैं। तो शिकारा एंड हाउस बोट इज वेरी फेमस देयर in Jammu and Kashmir. The main language spoken here are Kashmiri, Dogri and Urdu. तीन प्रकार की भाषाएं वहां बोली जाती है, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू। The festival Eid and Shivratri. Eid and Shivratri are the main festival celebrated in this region. उस क्षेत्र में ईद और शिवरात्रि कहा जाता है। ईद और शिवरात्रि जो मुख्य त्योहार है वहां पर मनाए जाते हैं। द कश्मीरी पीपल कीप कांगड़ी ए स्मॉल पॉट विथ बर्निंग कोल। एक छोटा सा पॉट होता है जिसमें कोल जलते रहता है, जिसे कांगड़ी बोला जाता है। तो द कश्मीरी पीपल कीप कांगड़ी ए स्मॉल पॉट विथ बर्निंग कोल टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग द विंटर। जाड़े के मौसम में उसे वह गर्म रखता है, क्योंकि वह नॉर्थर्न मोस्ट एरिया में वह जम्मू कश्मीर स्थित है। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए वहाँ के लोग एक छोटे से पॉट में कोयले को जला करके, जिसे कांगड़ी बोलते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए रखता है। बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों औरत और मर्द, मेन एंड वुमेन वियर फीरन। एक ड्रेस है जिसका नाम है फीरन विथ सलवार। सलवार के साथ वो फीरन है जो वहां के मेन एंड वुमेन पहनते हैं। वहां के लोगों का पहनावा क्या है? तो फीरन है, जिसे हम लोग फीरन बोलते हैं, विथ सलवार के साथ वो पहनता है। वहां के लोगों का पहनावा है। तो मेन एंड वुमेन बोथ वियर फीरन विथ सलवार। टू पीपल ड्रिंक ए स्पेशल काइंड ऑफ टी। एक स्पेशल काइंड ऑफ टी, चाय पीते हैं जिसे कहवा बोला जाता है। People drink a special kind of tea is called kahwa. Farming is the main occupation of people in summer season, mostly in summer season. Farming is the main occupation of people in the summer season. The main crops grow here: rice, maize, rajma, etc. And main fruit trees are apple, apricots, plums, and saffron are there. Saffron are also grown there in a large scale. बड़े पैमाने पर वहां पर फल में एप्पल, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, सैफ्रॉन, केसर जिसको बोलते हैं, उपजाया जाता है। बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर होता है। ड्यूरिंग विंटर पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स एंड शॉल। कश्मीरी शॉल ज्यादा फेमस है हम लोग एरिया में या पूरे देश में। तो वहां के लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कारपेट बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। कश्मीरी कारपेट्स एंड पश्मीना शॉल आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में, वहां पर सारे संसार में कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल जिसको बोलते हैं, और कारपेट जो है पूरे विश्व में फेमस है। क्रिकेट बैट्स मेड ऑफ कश्मीरी विलो आर आल्सो फेमस। कश्मीर विलो से एक प्रकार का लकड़ी होता है जिससे बनता है, वह बहुत फेमस है। Some famous tourist attraction of this union territory are, वहाँ के जो पिलग्रिमेज या टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर सैर सपाट करने के लिए, वह जगह वहाँ का पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, अनंतनाग, ये सब फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लेसेस। वैष्णो देवी टेम्पल एंड अमरनाथ केव्स आल्सो सिचुएटेड देयर, वहीं स्थित है वैष्णो देवी और अमरनाथ केव्स, जो हिंदुओं का प्रमुख धर्मस्थल है। लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी और अमरनाथ। तो वहां के फेमस अट्रैक्शन सेंटर्स कौन कौन है? तो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, अनंतनाग, वैष्णो देवी और
Amarnath caves. Ladakh is famous for its scenic beauty, culture and several Buddhist monasteries. बौद्ध के मठ भी वहां पर बहुत फेमस है। लद्दाख खास करके बौद्ध धर्म के लोग वहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहां पर फेमस, वहां के नेचुरल ब्यूटी वहां फेमस है, वहां के कल्चर जो होते हैं फेमस है। सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है वहां पर। इट वाज वंस ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट नाउ एंजॉय द स्टेटस ऑफ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। अलग हो गया, सेपरेट हो गया। जरा हाल फिलहाल में हमारे केंद्र सरकार द्वारा उसको एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इन लेह। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ है? लेह। रियरिंग ऑफ sheep is the common occupation of the people of Ladakh. भेड़ पालन। रियरिंग ऑफ sheep मतलब भेड़ पालन। भेड़ का पालन वहां पर अधिक मात्रा में होता है। वहां के लोगों का मुख्य पेशा, वहां के लोगों का, रहने वाले लोगों का, लद्दाख रीजन में रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा भेड़ पालन है। मोस्ट फैमिलीज ओन गॉड्स। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसको अपनी गॉड्स हैं, काव्स हैं, याक हैं, आल्सो नोन एज जॉस, जिसको कि जॉस कहते हैं, DZOS। जो पालते हैं वहां के मुख्य लोगों का अपना गॉड्स होता है, काव्स होता है, याक काव्स होता है, जिसको एक प्रकार की जंगली गाय भी बोलते हैं लोग। पीपल्स डाइट इंक्लूड मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। वहां के लोगों का भोजन क्या है? तो दूध है और दूध से बनी वस्तुएं और मांस, मीट। तो ये हमने डिस्कस किया जम्मू और कश्मीर के बारे में। अब नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स जो है हमारे देश के, उस क्षेत्र के, उस रीजन के स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश। अब आता है हिमाचल प्रदेश। The beautiful state is also located in the lap of the Himalayas. हिमालय की गोद में हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में है। हमने रीजन भी बताया था आपको, हिमाद्री रीजन, हिमाचल रीजन एंड शिवालिक रीजन। तो वह हिमालय की गोद में है। शिमला द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट। शिमला जो है वहां का राजधानी है। इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस भी है। लोग घूमने के लिए, सैर सपाट करने के लिए वहां पर जाते हैं। रावी, बीज एंड सतलज आर सम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस स्टेट। कौन कौन? तो रावी, बीज एंड सतलज। पहाड़ी एंड हिंदी, द लैंग्वेजेस देयर। द पहाड़ी एंड हिंदी, वहां के लोग पहाड़ी एंड हिंदी लैंग्वेजेस स्पोकन। वहां के लोगों का भाषा पहाड़ी और हिंदी है। और वहां के लोगों का ड्रेस क्या है? पीपल जनरली वियर कुर्ता एंड पैजामा। वहां के लोग कुर्ता और पैजामा ज्यादा पहनते हैं। वुमेन वियर ए स्पेशल स्कार्फ कॉल्ड दाजू, DHAZU। उसको एक प्रकार का, औरतें जो होती हैं वहां के, वह एक प्रकार की स्कार्फ पहनती हैं जिसे दाजू बोलते हैं। व्हाइल मेन वियर एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स। एक प्रकार की टोपी, हिमाचल का टोपी कहा जाता है, एकदम जरीदार होता है चारों ओर से, उस तरह की टोपी वहां के लोग पहनते हैं। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल इन दैट रीजन एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। कृषि वहां का मेन ऑक्यूपेशन, पेशा। दशहरा मेन फेस्टिवल। और वहां की मुख्य फसल कौन कौन सी है? तो दे ग्रो राइस, माइस, बार्ली, पोटैटोज, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एंड पीसेस। वहां के लोगों का मुख्य फल है राइस। मुख्य फसल में आपको राइस, माइस, बार्ली, पोटैटो, प्लम, एप्रिकॉट्स एंड पीसेस। एप्पल भी वहां का मेन फ्रूट्स है जो वहां होता है, उगाया जाता है। मेनी फेमस हिल स्टेशन लाइक डलहौजी, कौशली एंड धर्मशाला। वहां के मेन फेमस हिल स्टेशन है, लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं।
वैलीज में, घाटियों में लाइक कांगड़ा, कुल्लू एंड मनाली, ये भी वही उपस्थित है, ये भी वही सिचुएटेड है, स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिल स्टेशन में आता है कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू एंड मनाली आर लोकेटेड हियर। अब आया उत्तराखंड। उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश इन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। एक अलग राज्य का दर्जा उत्तराखंड को मिला 2000 ईस्वी में, वह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द लैप ऑफ हिमालय, वो अभी हिमालय की गोद में ही है, हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित है। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स, गढ़वाल एंड कुमाऊं। वहां के 2 रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल एंड कुमाऊं। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन, कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। अलकनंदा, गंगा, यमुना आर सम मेजर रिवर्स। बड़ी नदियां कौन कौन? अलकनंदा, गंगा और यमुना वहां पर उस राज्य में बहती है। मुख्य नदियां हुआ अलकनंदा, गंगा और यमुना। वहां के मुख्य फसल, मुख्य पेशा जो है वहां के लोगों का, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर इन हिमाचल उत्तराखंड। गढ़वाली एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन। गढ़वाली और हिंदी वहां की भाषा है। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। वहां की भी मुख्य त्योहार दशहरा है। कुंभ मेला, यू नो द कुंभ मेला इज द फेयर दैट इज हेल्ड एवरी 12 years एट हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहां कुंभ मेला भी लगता है। हाँ, एवरी 12 years, प्रत्येक 12 साल पर हरिद्वार एक जगह है जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर कुंभ मेला लगता है। एंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिंदू, वह हिंदुओं का एक मुख्य धार्मिक स्थल। गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर सम अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। वहां के मुख्य स्थान है, धर्म स्थल है। एंड मसूरी एंड नैनीताल जो हिल स्टेशन है, वहां के मुख्य हिल स्टेशन उत्तराखंड के मसूरी और नैनीताल, वह भी वहीं स्थित है उत्तराखंड में। अब हम पढ़ेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस, पूर्वी हिमालयस की तरफ, ईस्टर्न हिमालयस। गंगटोक उसकी राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। हाँ, इस फेमस हिल स्टेशन, गंगटोक भी एक मुख्य हिल स्टेशन है। हाँ, तिस्ता रिवर फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। तिस्ता नदियों स्टेट होकर के पाती है। द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, कंचनजंगा, इज लोकेटेड इन सिक्किम। सिक्किम में ही स्थित है कंचनजंगा। द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड इज कंचनजंगा। Kanchenjunga there is located in Sikkim. The main occupation of the people here is agriculture. They grow, वहाँ के फसल क्या क्या है? तो राइस, माइस, बार्ली, कार्डमम एंड पोटैटो वहाँ के लोगों का फसल है। लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। वहाँ की मुख्य भाषा जो वहाँ बोली जाती है सिक्किम में, वह है लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। लोजर एंड शागा दावा are the main festivals celebrated here. The name of the festival, Lozar and Shagadawa are the main festivals celebrated here. Sikkimese men and women wear a long skirt called bafu. वहाँ के men and women जो पहनते हैं वो एक लंबा स्कर्ट होता है जिसका नाम हम लोग बाफू बोलते हैं। वहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं? बाफू। The mask डांस इज वन ऑफ द फोक डांस ऑफ सिक्किम। वहां के सिक्किम के फोक डांस है मास डांस।
अब ये हुआ सिक्किम के बारे में। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग क्या है? दार्जिलिंग इज द वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग वहां का उत्तर में जो वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग में वेस्ट बंगाल का स्थित है। It is a hilly areas quite famous for its tea garden. वहाँ का चाय का गार्डन, चाय का बागान बहुत फेमस है। These tea garden are on the slope of the hill product high quality seed. वहाँ स्लोपिंग प्रोसेस से खेती होती है, स्लोप्स होता है, हिल स्लोप्स है जहाँ की चाय की खेती होती है, वह बहुत अच्छे क्वालिटी का चाय का उत्पादन वहां पर होता है सिक्किम। अब हम आएंगे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स के नाम से फेमस है, सात बहनें उसको बोलते हैं। सेवन स्टेट्स सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड सेवन सिस्टर्स। द सेवन स्मॉल स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। 7 स्टेट है जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, प्रॉपरली नोन एज सेवन सिस्टर्स, जिसको 7 बहनों के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अरुणाचल प्रदेश। दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट अमंग द 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में से कौन कौन हमारे स्टेट आते हैं उसमें से एक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। These 7 states are called seven sisters. These are situated in the northern eastern part of our country. Among these, उनमें से अरुणाचल प्रदेश जो है वह सबसे बड़ा स्टेट है। हाँ, it is sparsely populated. People living in these states are mainly tribes. ट्राइबल का काफी पिछड़े लोग वहां पाए जाते हैं। ट्राइबल्स, दे आर हंटर्स एंड फार्मर्स, वे लोग शिकारी भी होते हैं और कृषक भी होते हैं। वहां की मुख्य फसलें, दे ग्रो राइस, माइज, मिलेट, टोबैको एंड वाइल्ड सीड्स। द लोहित इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस स्टेट। लोहित एक नदी है, लोहित के किनारे वहां के एक बहुत बड़े फेमस राइटर भी है, कवि भी है, जिन्होंने लोहित नदी के किनारे अपना एक गीत बनाया था। तो बहुत फेमस नदी लोहित है। ये अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है असम। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ दीज 7 स्टेट। दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यह। इट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के घाटों में बना है, स्थित है असम। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की राजधानी दिसपुर है। हाँ, गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ दिस स्टेट। गुवाहाटी सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। असम हैज मेनी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज नियर दिग्बोई। वहां पर पेट्रोलियम उत्पादन होता है। दिग्बोई में एक जगह है असम का, उस जगह वहां का मुख्य पेशा एग्रीकल्चर। वहां का मुख्य पेशा है वहां के लोगों का एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल देयर। दे ग्रो राइस एंड जूट। उसका वहां का मुख्य फसल राइस और जूट है। एंड टी गार्डन ऑफ असम आर आल्सो फेमस। वहां भी चाय का बागान है जो बहुत प्रसिद्ध है। असमीज इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन देयर। वहां की मुख्य भाषा असमीज है। एंड दे ग्रो राइस एंड जूट, दैट मेन क्रॉप्स देयर। लैंग्वेज वहां का असमीज है। बिहू ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल का त्योहार है बिहू जिसको बोलते हैं। फेमस बिहू नृत्य, बिहू डांस हार्वेस्ट फेस्टिवल कराता है। ऑफ दिस स्टेट इज वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया। पूरे देश में प्रसिद्ध है बिहू। कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में स्थित है, इज वेरी फेमस। कामाख्या का मंदिर भी उसी आसाम में है जो बहुत प्रसिद्ध है। अब आया मेघालय, तीसरा स्टेट
सेवन सिस्टर्स का द वर्ड मेघालय मीन्स होम ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर जिसको बोलते हैं, होम ऑफ क्लाउड्स। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। द स्टेट इज नेम्ड सो बिकॉज मेनी पार्ट ऑफ दिस स्टेट रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट ईयर। इसका नाम मेघालय इसलिए पड़ा कि यहाँ के अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती रहती है, थ्रू आउट द ईयर। मनसेनरम एंड चेरापूंजी, सुना भी होगा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। हाँ, मनसेनरम एंड चेरापूंजी आर द प्लेस व्हिच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अधिक वर्षा वहां होती है। द फेमस गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स जो है वो बहुत फेमस है और उसी राज्य में स्थित है, मेघालय में। और दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, दरांग एंड शारदा। वहां की दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो उस स्टेट में बहती है। पीपल आर मेनली फार्मर्स, वहां के अधिकांश लोग किसान हैं जो राइस, माइस, व्हीट, पल्सेस, पाइनएप्पल एंड बनानास वहां की मुख्य फसल है कृषि के क्षेत्र में। द मेन स्पोकन लैंग्वेज आर गारो, खासी एंड इंग्लिश। वहां की मुख्य भाषा है गारो, खासी एंड इंग्लिश। हाँ, वंगाला एंड नोंगक्रेम आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेघालय। वंगाला and Nongkrim are the main festival celebrated in Bengal. अब उसके चौथे स्टेट है सेवन सिस्टर्स के, मणिपुर। मणिपुर मीन्स ज्वेल टाउन। मणि माने ज्वेल, ज्वेल, आभूषण का शहर कहा जाता है, ज्वेल टाउन कहा जाता है उसको, मणिपुर को। सेवन सिस्टर्स में आता है, चौथा स्टेट इसका है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। दिस स्टेट इज पार्शली हिली एंड पार्शली अंडर द प्लेन्स। कुछ भाग इसके आधा भाग पहाड़ी एरिया होता है और आधा भाग समतल में। द बराक इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस स्टेट। बराक, वहां की मुख्य नदियां बराक है। द फेमस rivers. Barak is the important river of this state. The farmers grow mainly, वहां के किसान जो उपजाते हैं राइस, व्हीट एंड माइस। हाँ, मणिपुर इज द मेन स्पोकन लैंग्वेज। वहां की भाषा मणिपुरी है। मणिपुर के लोगों की भाषा मणिपुरी है। कट एंड क्रिसमस आर देयर मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। क्रिसमस एंड कट, cut. Sericulture, that is silk worm farming. Sericulture उसी को बोला जाता है। Silk worm farming is also an important occupation. वहाँ की मुख्य धंधा, वहाँ के लोगों की मुख्य पेशा silk worm farming है। The Manipuri dance is famous throughout India. वहाँ का डांस मणिपुरी डांस है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसके बाद सेवन सिस्टर्स का एक स्टेट आता है मिजोरम। मिजोरम इज द हिली स्टेट, पहाड़ी स्टेट है। इट्स कैपिटल इज आइजल। वहां की राजधानी आइजल। तवांग एंड चिंटूपुरी आर द मेजर रिवर्स। दो नदियां हैं, तवांग एंड चिंटूपुरी is the major rivers that flow through the state. About 1/3 of this state, यहाँ की 1/3 भाग इस राज्य की covered with bamboo forest, बांस का जंगल। बैम्बू के बारे में आपने सुना होगा, हम लोग के एरिया में भी बैम्बू होता है, बांस जिसको बोलते हैं। The bamboo forest 1/3 भाग में फेमस है। About 1/3 of this state is covered with bamboo forest. 1/3 भाग वहां के बैम्बू फॉरेस्ट से ढके हुए हैं। सेरिकल्चर इज ऑल्सो पॉपुलर हियर। यहाँ भी सेरिकल्चर, सिल्क वर्म फार्मिंग इज पॉपुलर हियर। इन मिजोरम स्टेट द चिराओ डांस, द नेम ऑफ द डांस
The Chirao dance of this state is popular all over the India. The Chirao dance is popular all over the India in Mizoram. This dance is done using bamboo staffs. बम्बू बांस के स्टेप्स पर बांस का एक लाइन से कर देता है, उसी पर वह डांस करते हैं. बहुत फेमस है हमारे देश में, खास करके मिजोरम का बैम्बू डांस. अब छठा स्टेट होता है नागालैंड. नागालैंड इज ए हिली रीजन विथ डेंस फॉरेस्ट. बहुत घना जंगल नागालैंड में है. स्लोप्स पर, स्लोपिंग हिली एरियाज, इसकी स्लोप्स ज्यादा है. कोहिमा इज देयर कैपिटल. वहां की राजधानी कोहिमा है. डिफू एंड डोयांग आर द मेजर रिवर. दो नदियां हैं, डिफू एंड डोयांग आर द मेजर रिवर फ्लो दिस स्टेट. बहती है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज हंटिंग एंड फार्मिंग. शिकार करना और कृषि करना वहां के लोगों का मुख्य पेशा है. राइस, माइस, मिलेट एंड शुगर केन वहां की फसल है, मुख्य फसल. हाँ, the people are good artisan and music lovers. कलाकार होते हैं और संगीत के, वहां के लोग कलाकार और संगीत के प्रेमी होते हैं. Most of the tribals wear hand woven shawls. अधिकांश वहां के ट्रैवल एरियाज है, ट्रैवल लोग रहते हैं, वहां के ट्रैवल लोग जो पहनते हैं अपने हाथ से बिने हुए शाल को वह पहनते हैं, अपने हाथ से बिने हुए. हाँ, ट्रैवल्स वियर हैंड वोवन शॉल्स, अपने हाथ से बिने हुए. About 60 different languages are spoken in this state. 60 different languages नागालैंड में बोला जाता है. वहां कम से कम 60 भाषाएं बोली जाती हैं वहां के लोगों के द्वारा. Each tribe living here has its own language. जो ट्राइब्स है, different types of tribal situated there, वहां स्थित है, रहते हैं और सबकी अपनी अपनी भाषा है. हर ट्राइबल की अपनी भाषा है. हाँ, each tribe living here has its own language, festival and dresses. भाषा भी अलग, त्योहार भी अलग और उसका पहनावा भी, ड्रेस भी अलग. हर ट्राइबल्स के अपने अपने अलग अलग कल्चर है, अलग अलग त्योहार है, अलग अलग ड्रेसेस है और भाषा है. नागा ट्राइब इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइब. और वहां का सबसे मुख्य ट्राइब्स जो है वह नागा ट्राइब्स है. अब लास्ट स्टेट है हमारे 7 सिस्टर्स का त्रिपुरा. दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स स्टेट्स. वह 7 बहनों के जो 7 सिस्टर्स जिस स्टेट को बोलते हैं उसमें से त्रिपुरा जो है सबसे छोटा है. सबसे बड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश. अब सबसे छोटा है त्रिपुरा. त्रिपुरा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स. अगरतला इज इट्स कैपिटल. इसका कैपिटल क्या है? अगरतला है. पीपल आर मेनली फार्मर्स. वहां के अधिकांश लोग किसान हैं और राइस, वाइल्ड सीड, टी, रबर एंड शुगर केन उपजाते हैं. वहां की मुख्य फसल है. बंगाली एंड कोरबोरोक आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन. 2 भाषाएं हैं, बंगाली है, कोरबोरोक. दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल. वहां का मुख्य त्योहार त्रिपुरा का दुर्गा पूजा है. एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया comprises 8 states, the 7 sisters and the Himalayan state of Sikkim also include these 7 sisters. Comprises 8 states. The 7 sister states and एक और उसमें जुट जाता है हमारा स्टेट ऑफ सिक्किम. एक जुट जाता है हमारा स्टेट ऑफ सिक्किम. तो नाउ I discussed 7 sisters states. The name of 7 sisters states are Arunachal Pradesh. Among the 7 states, this is the largest state. Then Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim. These are the 7 sisters
are located in the northeastern part of India. This is popularly known as Seven Sisters. सेवन सिस्टर्स, सात बहनें। एक जगह ही अपने आसपास सातों स्टेट हैं, इसलिए उसको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। एंड स्टूडेंट, दिस लेसन इज कंप्लीटेड टुडे, द नॉर्दर्न माउंटेन लेसन 2 सोशल स्टडी इन क्लास 4, एंड आई हैव सम क्वेश्चन टू यू। क्विक रिवीजन फर्स्ट and quick revision second. Quick revision first is completed yesterday, and now quick revision 2. You have 5 questions in quick revision 2. This is last quick revision 2. Name of the following: Dal Lake is situated here, Kashmir. In this state, women wear a special scarf called Taju, Himachal Pradesh. Garhwal is located in this state, Uttarakhand. Kanchenjunga is located in this state, Sikkim. And last is Lazar is an important festival of this state, Sikkim. The lesson is completed. See you next day for the next question. Thank you. Have a nice day to you.